अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th किताब इंग्लिश यूनिट नंबर 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं ये कहानी है एक बहुत ही पुरमशक्क़त ज़िंदगी गुजारने वाली नर्स की, और उसके साथ एक वाक़या पेश आता है जिसे वो इस सबक में बयान करती है। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। पैराग्राफ नंबर 1 है, इट वॉज़ द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स। बतौर नर्स के, एज अ नर्स, बतौर नर्स के ये मेरे पेशे का आगाज़ था, यानी अभी इब्तदा थी। आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, मैंने इंतहाई निगहदाश्त के कमरे में काम किया। ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड, आसाब के, मैंने आसाब के ICU वार्ड में काम किया, और ICU का तर्जुमा है इंतहाई निगहदाश्त का कमरा। मैंने आसाब वाले इंतहाई निगहदाश्त के कमरे में काम किया। एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर की हैसियत से, आई विश्ड, मेरी ख्वाहिश थी, टू सेव द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया को बचाऊं। आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट मेकिंग क्विक रिकवरीज, जब कोई मरीज़ जल्दी सेहतयाब होता तो उसकी सेहतयाबी को देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। फ्राम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट, ख़तरनाक हादसे के बाद। बामुहावरा तर्जमा यूँ होगा कि ख़तरनाक हादसे के बाद जब कोई मरीज़ सेहतमंद हो जाता तो मुझे उसे देखकर बहुत खुशी होती थी। येट, ताहम, आई वॉज पेन्ड टू नर्स दोज हु वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, लेकिन ऐसे अफराद जो शदीद बीमारी का शिकार हो जाते उन्हें देखकर मुझे दुख होता था। यानी जो मरीज़ तो किसी बीमारी के बाद सेहतयाब हो जाते जल्दी से, उन्हें देखकर मुझे खुशी होती कि शुक्र है ये ठीक हो गए। और जो पेशेंट वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, लेकिन जिनका असबी निज़ाम यानी असाबी निज़ाम, पट्ठे जिनके ख़त्म हो जाते, कमज़ोर हो जाते, तो उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता। पैराग्राफ नंबर 2, अब वो अपनी कहानी सुनाने लगी है कि वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग पेशेंट, मैं एक नौजवान मरीज़ा के बिस्तर के पास खड़ी थी। आई वंडर्ड, मैं हैरान थी कि इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी, क्या ये भी बिल्कुल उसी तरह सेहतयाब हो जाएगी, लाइक अदर्स, जैसा कि दूसरे लोग सेहतयाब होते हैं। हीरा हैड रिसीव्ड सेवर हेड एंड स्पिनल इंजरीज, हीरा को सर और रीढ़ की हड्डी पर बहुत सारी चोटें लगी थीं या ज़ख़म आए थे। एज शी वाज हिट बाय अ स्पीडिंग बस, जिस वक़्त उसे एक तेज़ रफ्तार बस ने टक्कर मारी। वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, जब वो एक मसरूफ़ सड़क क्रॉस कर रही थी। आई टूक हर लाइफलेस आर्म्स, मैंने उसका बेजान बाजू इन माई हैंड्स, अपने हाथों में उठाया। एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइज ऑन हर, और मैंने उस पर बहुत सी मशकें की। बट इन वेन, लेकिन बेसूद, यानी उसका कोई फ़ायदा ना हुआ। आल्सो, इसके अलावा, आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर, मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया। टू कम एंड टॉक टू हर, कि यहाँ आओ और इससे बातें करो। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स, के हो सकता है अपने करीबी और प्यारे और अजीज़ की आवाज़ सुनकर इसके मुर्दा आसाब में कोई जान आ जाए। शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख तो सकती थी मगर बात नहीं कर सकती थी। हर आइज शोड, उसकी आंखें दिखा रही थी। अ सर्टेन हेल्पलेसनेस, बिल्कुल बेबसी, बहुत ज़्यादा बेबसी, यानी उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा बेबसी झलक रही थी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज़, मैं उसकी आंखों के ज़रिए से उसके दिमाग को रीड कर सकती थी, पढ़ सकती थी। परहैप्स, शायद, शी वांटेड टू से, वो ये कहना चाहती थी कि प्लीज़ हेल्प मी, खुदारा मेरी मदद करो। पैराग्राफ नंबर 3, अ फेलो नर्स केम नियर मी, एक मेरी कोलीग, मेरी दोस्त नर्स मेरे पास आई। एंड आस्क्ड, और उसने मुझसे कहा कि रहीला, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, क्या तुम एक हारी हुई जंग लड़ रही हो।
आई वॉज शॉक्ड, मुझे बहुत सदमा हुआ एट फर्स्ट, पहले तो टू हियर अ कोलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट, अपने साथ काम करने वाली नर्स का मायूसी वाला जुमला सुनकर मुझे बहुत सदमा हुआ। देन आई रिप्लाइड, तब मैंने जवाब दिया कि आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, हर ब्रेन प्रोसेस, उसके दिमाग को चलाने की, बाय हर सिस्टर्स वॉइस, उसकी बहन की आवाज़ के ज़रिए से, आल्सो, इसके साथ साथ, आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, टू इंश्योर दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, कि इसके बाजू और इसकी टांगें बाकायदा हरकत करने लग जाएं, वर्जिश करने लग जाएं। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, ये जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं, जो मेरी एक्सरसाइजें हैं, ये उसे एक नॉर्मल आदमी की तरह चलने में मदद देंगी। मीनवाइल, इसी दौरान, यानी अभी हम जब बातें कर रही थी, अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉकड इन, बड़े डॉक्टर जो उस वक्त ड्यूटी पर थे वो चलते हुए अंदर आए। ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल, उन्होंने मुझे तंजिया मुस्कुराहट से देखा। एंड सेड, और कहा, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी टाइम, अगर तुम अपनी ड्यूटी का, अपने फ़र्ज़ का ज़्यादातर वक़्त ऑन वन पेशेंट, एक मरीज़ पर स्पेंड गुजारोगी, तो वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज टू अटेंड टू द अदर पेशेंट, तो दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए हमें और ज़्यादा नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी। प्लीज़ गो, खुदारा यहाँ से जाओ, एंड सी द अदर पेशेंट, और दूसरे मरीज़ों की देखभाल करो। वी डू नॉट हैव मच होप, हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है, फॉर हर, इस मरीज़ा से, हमें इस मरीज़ा से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक, मेरा ख्याल नहीं, दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, कि ये दोबारा कभी चल सके। जी, पैराग्राफ नंबर 4, आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट, मरीज़ा को तन्हा छोड़ने वाली जो नसीहत थी, ये मुझे दुरुस्त मालूम नहीं हो रही थी। आई न्यू, मैं जानती थी कि दैट शी हैड सफ़र्ड फ्राम मेजर न्यूरल डैमेज, कि उसके आसाब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसे भी एक मौका देने की ज़रूरत है। एन इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक, मेरे अंदर कहीं से एक आवाज़ मुझे कह रही थी, ट्राई वंस फॉर हर, इसके लिए एक कोशिश करो। पैराग्राफ नंबर 5, आई वेंट टू द सीनियर नर्स एंड टोल्ड हर, मैं बड़ी नर्स के पास गई और मैंने उससे बताया कि दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, कि मैं इस नौजवान मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ और इसके करीब रहकर काम करना चाहती हूँ। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी, उस बड़ी नर्स ने मेरी तरफ देखा, विद अटर सरप्राइज, अजीब नज़रों से, उसने मेरी तरफ हैरत से देखा या अजीब नज़रों से देखा। एंड रिमार्क्ड, और जवाब दिया कि दैट शी हैड ऑर्डर्स फ्राम द डॉक्टर इंचार्ज, कि मुझे निगरान डॉक्टर की तरफ से ये हुक्म मिला है कि टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, कि इस मरीज़ा को आईसीयू से निकालकर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दूं। द डॉक्टर्स थॉट, डॉक्टरों का ख्याल है, दैट शी वाज अ होपलेस केस, कि ये एक ना ठीक होने वाला केस है, मामला है, यानी इसमें सेहत की कोई उम्मीद नहीं है। आई वाज शॉक्ड टू हियर दिस, ये सुनकर मुझे बहुत सदमा लगा। द पेशेंट्स फैमिली आल्सो रिक्वेस्टेड मी, मरीज़ा के घर वालों ने भी मुझसे दरख्वास्त की, टू हेल्प देम, कि मैं उनकी मदद करूं, फाइट द केस, इस मसले को हल करने में। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, मैं अपनी मरीज़ा को जंग लड़ने के लिए तनहा नहीं छोड़ सकती थी, ऑन हर ऑन, यानी उसके सर पे, यानी अकेली को, मैं अपनी मरीज़ा को उसकी ज़िंदगी की जंग लड़ने के लिए तनहा नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड, तो मैंने अपना इरादा बनाया, टू रिस्क माई करियर, और मैंने अपने पेशे को, मैंने अपने मुस्तकबिल को ख़तरे में डाला, एंड हेल्प द पेशेंट, और मैंने मरीज़ा की मदद की। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स टू अलाउ मी अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, मैंने बड़े डॉक्टरों से ये दरख्वास्त की कि मुझे इस नौजवान मरीज़ा की मदद करने के लिए वक़्त दिया जाए या इजाज़त दी जाए।
सम हाउ किसी न किसी तरह, जैसे तैसे करके, आई वॉज एबल टू मेक द पेशेंट स्टे इन द ICU, मैं इस काबिल हो गई कि मैं मरीज़ा को ICU में ही रख सकूं। जी, आज की ट्रांसलेशन हमारी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो बच्चों, इसके साथ आपने यूनिट नंबर 8 जो अभी हम स्टॉपिंग बाय वुड्स समरी है वो आप याद करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समरी आपने याद करनी है, ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स वाली समरी आपने याद नहीं करनी। हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।